उत्तरकाशी का जिला अस्पताल या मदिरालय। इसी खबर के बाद अचानक एक पत्रकार गायब हो जाता है और 10 दिन के बाद एक नदी में पत्रकार की लाश मिलती है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर ने भी 120 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। 15 जगह घाव थे, सर फटा हुआ था, उसके दिल के 4 टुकड़े किए गए थे। सारे लघु को शरीर से निकालकर सेप्टिक टैंक में भर दिया गया था। उसकी पसलियों का चूरमा बना दिया गया था और अंतिम संस्कार के लिए भी घर वालों को नहीं दिया गया। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। हत्या करने के बाद सीमेंट से चुनवा दिया गया था। हो सकता है लोगों को यह हत्याकांड आज याद ना हो, क्योंकि यह हत्या एक सच्चे, खोजी और ईमानदार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की थी। वो लोग जो खबरों में जीने वाले व्यक्ति को कभी दलाल, कभी बिका हुआ, कभी दल्ला, तो कभी बेगैरत कहकर हर वक्त उसे देश के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी को 24 घंटे याद दिलाते हैं। क्या कभी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले किसी पत्रकार के लिए तुमने आवाज उठाई? उसके खामोश हो जाने पर कभी तुमने शोर मचाया? कभी तुमने सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला? कभी तुमने सरकार से उसकी हत्या का जवाब मांगा, जिसने तुम्हारे हक की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी? क्या उसके लिए कभी तुम लड़े? क्या एक सच्चे, ईमानदार और खोजी पत्रकार की अनसुनी चीखें तुम्हें सुनाई दी? सोशल मीडिया पर घर में बैठकर दिन रात पत्रकारों को कभी दलाल तो कभी बिका हुआ कहते हो, लेकिन जब कोई सच्चा पत्रकार तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान तक गंवा देता है, तो फिर उसकी मौत पर कैसे खामोश रह लेते हो? क्यों तुम्हें उसकी खामोशी सुनाई नहीं देती? 3 जनवरी 2025 ये वही काली तारीख थी जब एक सच्चे, खोजी, ईमानदार पत्रकार की सांसों को छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने सच्चाई दिखाई थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण कार्य में हुए 120 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। जनता के सामने उसे उजागर किया था, लेकिन नतीजा पत्रकार को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। और अब एक और पत्रकार ने अपनी जान गंवा दी। एक 36 साल के पत्रकार जो भाजपा सरकार के राज में करप्शन केस पर रिपोर्ट कर रहे थे, अचानक लापता हो जाते हैं और करीब 10 दिन के बाद पत्रकार की नदी से लाश मिलती है। राजीव प्रताप, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले थे और IIMC से कोर्स करने के बाद पत्रकारिता की डिग्री हासिल की और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से अपना एक YouTube चैनल चला रहे थे। और एक दिन वो अपने चैनल पर उत्तरकाशी के जिला अस्पताल का हाल दिखाते हैं। वीडियो को टाइटल देते हैं, उत्तरकाशी के अस्पताल की ये बदहाली क्यों? और वीडियो के अंदर हेडलाइन दी जाती है, जिला अस्पताल उत्तरकाशी या फिर मदिरालय। और ये खबर उनके चैनल की अंतिम खबर थी। लगभग आज से 13 दिन पहले ये खबर उनके चैनल पर अपलोड की गई थी। 18 सितंबर 2025 को राजीव प्रताप अचानक से लापता हो जाते हैं। इसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू किया तो 10 दिन के बाद भागीरथ नदी के बैराज पर उनकी लाश मिलती है। राजीव ने जिला अस्पताल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, सरकारी तंत्र की हालात दिखाई और इसके बाद अचानक से गायब हो गए और फिर उनकी लाश बरामद हुई। क्या अब पत्रकार के लिए भ्रष्टाचार पर बात करना हमारे देश में इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या सच्चाई दिखाना अब पत्रकारों के लिए गुनाह बन चुका है? क्या सच्चाई दिखाने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा? राजीव एक स्थानीय पत्रकार थे जो अपना एक YouTube चैनल चलाते थे, अपने शहर की तमाम सच्चाइयों को उजागर करते थे। इसलिए आपको ये खबर
2 से 3 चैनलों पर देखने को मिलेगी। अगर यही कोई बड़ी टीवी चैनल का पत्रकार होता तो हर टीवी चैनल पर यह खबर आपको दिखाई देती, लेकिन एक स्थानीय पत्रकार जो अपना यूट्यूब चैनल चलाकर अपने शहर की तमाम खामियों को दिखाता है, उसकी लाश बरामद होती है, लेकिन यह खबर आपको सिर्फ कुछ ही चैनलों पर देखने को मिलती है। इस पर चर्चा नहीं करेगा कोई। एक सच्चा और ईमानदार पत्रकार जनता के लिए अपनी जान तक गवा देता है, फिर जनता उसे इंसाफ दिलाने के लिए क्यों नहीं लड़ती? क्यों पत्रकार की हत्या के बाद जनता खामोश है? वही जनता जो घर में बैठकर पत्रकार को कभी गोदी मीडिया, कभी दलाल, दल्ला, बिका हुआ जैसे शब्दों से सम्मानित करती है, फिर एक सच्चे, ईमानदार और खोजी पत्रकार की हत्या के बाद क्यों खामोश है? आखिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा? अगर इसी तरह पत्रकारों की हत्या होती रहेगी तो क्या फिर पत्रकार कभी सच्चाई दिखा पाएगा? क्या कभी जनता के हक की लड़ाई के लिए खड़ा हो पाएगा? क्या भ्रष्टाचार को उजागर कर पाएगा? हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, हर इंसान को अपनी जान का खतरा होता है, लेकिन फिर भी एक पत्रकार पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ जनता के हक की लड़ाई के लिए लड़ता है और अपनी जान तक गवा देता है, लेकिन जनता खामोश है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आता है, यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्या कभी इस देश में वो माहौल बन पाएगा कि एक सच्चा पत्रकार सच्चाई दिखा सके? क्या कभी पत्रकारों की सुरक्षा पर बात हो पाएगी? क्योंकि पत्रकार भी एक इंसान है, पत्रकार की भी फैमिली होती है, पत्रकार के भी माँ बाप, बीवी, बच्चे होते हैं, और अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो क्या किसी के माँ बाप अपने बच्चे को पत्रकार बनने देंगे? और अगर वो पत्रकार बन भी जाता है तो क्या वो सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर पाएगा? क्या उसे अपनी जान का खतरा नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम पर दिन रात डिबेट होती रहती है, लेकिन इतने जरूरी मुद्दे पर किसी भी चैनल पर कोई डिबेट देखने को नहीं मिलती। पत्रकार की मौत टीवी चैनलों की दिन भर की डिबेट या दिन भर की नेशनल खबर क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद एक सामान्य सा पत्रकार था और उसकी मौत हो गई। बड़े बड़े चैनल्स को, बड़े बड़े पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है, अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, तो आपको भी उसके लिए लड़ना होगा। आज अगर आप खामोश रह गए तो कल कोई और सच्चा पत्रकार यूं ही लाश बनकर नदी से निकलेगा और तब शायद आपकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सवाल सिर्फ पत्रकार की सुरक्षा का नहीं है, सवाल आपके हक की लड़ाई का है। अगर पत्रकार ही नहीं बचा तो सच कौन दिखाएगा? सोचिए और आवाज उठाइए, क्योंकि अगली बारी किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने आज तक आपको किसी भी खबर को शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर आपकी रगों में एक सच्चे पत्रकार के लिए खून उबाल लेता है तो आपको यह खबर शेयर करनी होगी।